नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने सुपर हीरो के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमेशा सही वक्त पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। आज हम जिसकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वह भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बात उस समय की है जब महाराष्ट्र में छुआछूत बहुत जोरों पर थी। बालक भीम को स्कूल के सभी छात्रों से दूर बैठना पड़ता था और बैठने के लिए टाट भी अपने घर से लाना पड़ता था। सूबेदार रामजीराव सकपाल सेना में क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रह चुके थे। भीम को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, परंतु अध्यापक ने उन्हें अन्य छात्रों के साथ खेलने की आज्ञा नहीं दी। स्कूल में प्यास लगने पर यदि चपरासी या कोई स्वर्ण विद्यार्थी दूर से भीम के हाथों में पानी डाल देता तो वे पानी पी लेते, अन्यथा सारा दिन प्यासे ही रहते। एक साधारण प्याऊ से पानी पीने के कारण भीम की अत्यधिक पिटाई हुई थी। नाई भी भीमराव के बाल नहीं काटते थे, अतः भीमराव की बहन ही घर पर कैंची से उनके बालों को आड़ी टेढ़ी कटाई कर देती थी, जिससे भीम कई दिन तक उपहास का पात्र बना रहता था। परंतु इसके अलावा चारा भी क्या था। मुंबई में भीमराव की सबसे बड़ी बहन की ससुराल थी। भीमराव एक दिन अपनी बहन से मिलने चल पड़े। रास्ते में थकान हुई, वह सड़क के किनारे एक चाय की दुकान में घुस गए और बेंच पर बैठकर डरते डरते चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले को कुछ शक सा हो गया। उसने भीमराव को घूर कर देखा और चीख कर पूछा, क्यों रे, क्या जात है तेरी? इस सवाल से जैसे भीमराव का खून ही जम गया। उसने हकलाकर बताया, महार। महार? नीच जात? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वह चीखा और लपक कर भीमराव को बेंच से धक्का देकर नीचे नाली में गिरा दिया और गंदी गालियां देते हुए कहा, तेरी सही जगह वही है, अछूत गंदी नाली के कीड़े। भीमराव नाले से रोते रोते बाहर निकले और सिसकते हुए घर पहुँचे। बाल्यकाल में भीम को पग पग पर हिंदू धर्म की छुआछूत का सामना करना पड़ा। इससे बालक भीम के कोमल मन पर जो घाव लगे वो जीवन भर रिश्ते रहे। इसी कारण बाबा साहब हिंदू धर्म के घोर विरोधी बन गए। उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है, क्योंकि यही वह धर्म है जो आदमी में असमानता का भाव पैदा करता है। मुंबई जैसे शहर में पेंशन के 50 रुपये से घर चलाना सूबेदार रामजीराव सकपाल के लिए बहुत कठिन हो रहा था। अतः उन्होंने सतारा के निकट गोरेगांव में एक प्राइवेट नौकरी कर ली और वहीं रहने लगे। एक दिन भीमराव, उनके बड़े भाई आनंदराव और एक छोटा भांजा गोरेगांव की ओर रवाना हुए। भीम ने अपने आने की सूचना सूबेदार रामजीराव सकपाल को पत्र द्वारा पहले ही दे दी थी, परंतु किसी कारणवश वह पत्र सूबेदार जी को न मिल सका। जब बच्चे मैसूर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से पहुँचे तो अपने किसी भी व्यक्ति को स्टेशन पर न देखकर चिंतित हो गए। गोरेगांव तो जाना ही था। 3 बालक, शाम का वक्त और अनजान नगर, जिस पर बैलगाड़ी वालों व तांगों वालों ने उन्हें अछूत महार जाति का होने के कारण अपनी गाड़ी में बैठाने से इनकार कर दिया। अंत में एक गाड़ीवान दुगने किराए और इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह स्वयं उनके साथ नहीं बैठेगा, वह पैदल ही चलेगा और बच्चों में से किसी एक को स्वयं गाड़ी चलानी पड़ेगी। आनंदराव ने गाड़ी चलाई। शाम से लेकर आधी रात तक भूखे और प्यासे ही बच्चे यात्रा करते रहे। जब भी इन बच्चों ने पानी मांगा तो स्वर्ण हिंदुओं ने गंदे पानी के जौहर की ओर संकेत किया। इस दिन भीम को अनुभव हुआ कि वह ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जिसे स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। भीमराव स्कूल में अपमान सह ही रहे थे, परंतु इस घटना ने उनके दिल को और ज़्यादा दुखा दिया। उन्हें भली प्रकार पता लग गया कि अछूत लाखों की संख्या में किस प्रकार पशुओं से भी बुरी अवस्था में जीवन गुजार रहे हैं। बाल्यकाल में जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ, उसी के फलस्वरूप भीमराव का मन हिंदू धर्म के प्रति कड़वाहट से भर गया, क्योंकि हिंदू धर्म में
मनुष्य का मूल्यांकन उसके जन्म और जात के आधार पर ही किया जाता है। हाई स्कूल में भी भीमराव से दुर्व्यवहार किया गया। ऊंची जाति के विद्यार्थी अपने रोटियों वाले डिब्बे ब्लैक बोर्ड के पीछे रखा करते थे। एक दिन अध्यापक ने भीमराव को बोर्ड पर बुलाया। भीमराव अभी बोर्ड की तरफ चले ही थे कि विद्यार्थियों ने शोर मचा दिया। ठहर जाओ, हमें रोटियों के डिब्बे उठा लेने दो। जब तक विद्यार्थियों ने रोटियों के डिब्बे नहीं उठा लिए, उन्हें बोर्ड पर नहीं जाने दिया गया। सभी कठिनाइयों को झेलते हुए भीमराव खूब मन लगाकर पढ़ रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक ने भीमराव को निरुत्साहित करने के लिए चिढ़कर कहा, अरे तू तो महार है, तू पढ़कर क्या करेगा। भीमराव यह अपमान सहन न कर सके। वह बब्बर शेर की भांति अध्यापक पर गरज पड़े। सर, पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, यह पूछना आपका काम नहीं है। यदि पुनः आपने मेरी जाति का उल्लेख करके मुझे चिढ़ाया तो मैं कह देता हूँ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीमराव बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भीक थे। भीमराव को हाई स्कूल में एक और चोट लगी जिसे वे सारे जीवन भर नहीं भुला सके। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु स्कूल के अध्यापकों ने उनकी जाति के कारण संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति न दी। विवश होकर भीमराव को फारसी पढ़नी पड़ी। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने प्रयत्न व परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ी और वे संस्कृत के विद्वान बने और साथ ही 9 भाषाओं के ज्ञाता बने और 32 डिग्रियों के मालिक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहब ने ही भारत का संविधान लिखा। ऐसे महान शख्सियत को सतपाल की कहानियों की तरफ से तहे दिल से सलाम। दोस्तों, बाबा साहब के जीवन की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।